दोस्तों आज एपीजे अब्दुल कलाम का नाम कौन नहीं जानता है, जिन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ निष्ठा के कारण वो मुकाम हासिल किया जहाँ पर हर इंसान को पहुँचने की चाह होती है। मगर कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं मगर उस जगह तो छोड़िए उसके आसपास भी नहीं भटक पाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म था काफ़ी सामान्य परिवार में हुआ था। इवन उनके घर की हालत ये थी कि उन्हें अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए अखबार बेचने तक का काम करना पड़ा और अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पेपर बेचकर उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक मदद भी की। मगर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी हुई 3 ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद ही कोई जानता होगा, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि कभी कभी क्या होती है, एक छोटी सी बात भी हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर देती है। अगर पॉजिटिव बात है तो आप पॉजिटिव वे में जाएंगे और नेगेटिव अगर बात होती है तो आप नेगेटिव वे में जाएंगे। तो पहली बात है एपीजे अब्दुल कलाम की कि जब वो एक संस्था में काम कर रहे थे तो वहाँ पर उस संस्था की सुरक्षा के लिए जो बाउंड्री वॉल होती है, वहाँ पर उसके जो कर्मचारी थे उन्होंने एक प्लान बनाया है कि जो बाउंड्री वॉल है यहाँ पर हम फूटे हुए कांच लगा देते हैं, जिससे कि जहाँ पर हम ऑफिस में यहाँ पर काम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा बनी रहेगी और कोई भी अंदर घुस नहीं पाएगा। मगर जब ये बात एपीजे अब्दुल कलाम को पता चली तो उन्होंने ये करने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि अगर फूटे हुए कांच दीवार पर लगाए जाएंगे तो उस पर जो भी पक्षी बैठ रहेंगे वो उससे घायल हो सकते हैं। उनकी इस बात को सुनने के बाद में वहाँ पर काम करने वाले और अन्य जो साइंटिस्ट थे वो आश्चर्यचकित हुए कि एक मिसाइल बनाने वाला व्यक्ति, एक मिसाइल मैन को भी जो पक्षी होते हैं उसकी कितनी चिंता है कि वो कहीं घायल ना हो जाए। इससे कि वो लोग काफ़ी प्रभावित हुए। नंबर 2, जब वो उनका नाम भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए घोषित हुआ था तो उन्होंने सबसे पहली जो अपनी स्पीच दी थी, एक सामान्य से स्कूल में वो अपनी स्पीच देने के लिए गए। वो स्कूल ऐसा था कि वहाँ पर एक जनरेटर की भी सुविधा नहीं थी। स्पीच देते देते वहाँ की लाइट चली गई और सभी लोग चौंक गए कि यहाँ पर लाइट चली गई। मगर इस जो परिस्थिति थी उसे भी उन्होंने बड़े ही सहजता से निभाया कि लाइट जाने के बाद में वो अपने मंच से नीचे उतरे और जितने भी बच्चे थे, करीब 400 बच्चों के बीच में जाकर वो खड़े हुए और उनके बीच में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ों में उन्होंने अपनी स्पीच दी। उनके एक एक शब्द को लोगों ने अपने दिल में भी उतारा और नोट भी करके रखा। ये भी उनकी एक बहुत ही बड़ी महानता का एक तरह से देखा जाए तो एक उदाहरण है कि अगर कोई भी आपके सामने परिस्थिति हो तो उसमें आप घबराएं ना, उस परिस्थिति का सामना करने की आप क्षमता रखें। क्योंकि मैं हमेशा ही अपने एक वीडियो में बोलता हूँ कि किसी की मौत पानी में डूबने से नहीं होती, मौत तो जब होती जब उसे तैरना नहीं आता। तो उसी तरह से हालात को जब आप काबू में करना सीख जाएंगे तो कोई भी परेशानी आप झेल सकते हैं। और नंबर 3 फैक्ट था, जब उन्हें पता चला कि भारत के प्रधानमंत्री वो जब बन चुके हैं तो उन्होंने अपनी जितनी भी सेविंग थी और जो संपत्ति थी, जो उनकी तनख्वाह थी, उसे एक संस्था को दान में दे दिया, जिसका कि काम था जो ग्रामीण लोग थे उन्हें शहरों में शहरी जो सुविधा है उससे अवगत करवाने के लिए। क्योंकि उन्हें पता था कि जो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उसकी जो लाइफ टाइम का जो खर्चा होता है भारत सरकार ही उठाती है, तो इसमें उन्होंने अपनी सेविंग भी दान में दे दी थी। तो दोस्तों ऐसे थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके महान विचार और आदर्श आज भी सभी के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और साथ में शेयर करिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल देख रहे हैं इस वीडियो को यूट्यूब पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर टैप करिएगा। और अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को फेसबुक पर तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। तो अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।